तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। जनसुराज के सुप्रीमो ने आखिरकार तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। आपको बता दें, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह लड़ेंगे वहां से चुनाव। बता दें कि जनसुराज ने 13 नवंबर को होने वाले बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का ऐलान किया है। विधानसभा सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। इस सीट से जनसुराज की ओर से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री कृष्ण सिंह को मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ सुप्रीमो ने कहा, देखिए। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। अब हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं बिहार में। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकारमय है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जनसुराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करड़ के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, अब हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जनसुराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए। जनसुराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जनसुराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तरारी की पहचान अब तक बालू माफिया, भूमि माफिया, जातीय हिंसा के रूप में हो रही है, लेकिन कृष्ण कुमार सिंह तरारी के गांव से निकले बिहार के लाल हैं और उनका चयन जनसुराज की पहचान और बिहार की नई दिशा तय करने के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का भविष्य बिहार में अंधकारमय नजर आ रहा है। इस कारण भाजपा के द्वारा चयनित उम्मीदवार और जनसुराज द्वारा चयनित उम्मीदवार के बीच का अंतर है और यही अंतर भाजपा और अंधकार जनसुराज के उजाले का कारण भी होगा। आपको बता दें, उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। अपने कार्यवाहक मनोज भारती ने जता दिया आभार और जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने भी इस मौके पर श्री कृष्ण सिंह के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि 41 वर्षों तक सेना में सेवा देने के बाद, 4 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने के बाद अब अपने गाँव आया हूँ और यहाँ काम करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण सिंह ने अपने सैनिक करियर के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने भारतीय सेना के विभिन्न पदों पर काम किया। सियाचिन ब्रिगेड का कमान भी संभाला, कोरा डिवीजन में भूकंप पुनर्वास का नेतृत्व भी किया है, लेह में सबसे कठिन परिस्थितियों में सेना का कमान संभाला। मेरी सेवा के दौरान मुझे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। मैं अब अपने अनुभव का उपयोग समाज और बिहार के विकास के लिए करना चाहता हूं और इसलिए आप सबके बीच आया हूं, समर्थन चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनसुराज जो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, वे इस उपचुनाव में अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करती है और क्या कुछ भविष्य की रूपरेखा तैयार होती है, देखना भविष्य के गर्भ में लेकिन दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, पटना। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।